देश आज़ाद होने के एक वर्ष पहले यानी वर्ष 1946 जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय हाथों में सत्ता सौंप दी थी और अंतरिम सरकार बननी थी और तब यह तय हुआ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। उसके बाद वर्ष 1946 में कांग्रेस की कार्य समिति की एक बैठक होती है और उस बैठक में नेहरू को अध्यक्ष चुना जाता है। नेहरू के अध्यक्ष बनने के बाद ही नेहरू से एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है जिससे देश को हिंदू मुस्लिम दंगों से उठी आग की लपटों का सामना करना पड़ता है। बात है जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही कैबिनेट मिशन की योजना लगभग स्वीकार कर चुके थे। अगले महीने अंतरिम सरकार बननी थी जिसमें दोनों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले थे, यानी देश का विभाजन टलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। यह बात अलग थी कि कांग्रेस और लीग दोनों ही अपने हिसाब से योजना का मतलब निकाल रहे हैं। ऐसे माहौल में नेहरू ने 7 जुलाई 1946 को एक बैठक बुलाई जिसमें नेहरू ने साफ कह दिया कि कांग्रेस के हिसाब से इस योजना में क्या है। कांग्रेस मानती थी कि प्रांतों को किसी समूह में रहने या न रहने की आज़ादी होगी, इसलिए जाहिर है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम में कांग्रेस की सरकारें हैं, वह पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान वाले समूह से जुड़ना चाहेंगे। जिन्ना कांग्रेस की इस व्याख्या से कतई सहमत नहीं थे। उनके अनुसार कैबिनेट मिशन के तहत पश्चिम में 4 और पूर्व में 2 राज्यों का और 2 मुस्लिम बाहुल समूह का हिस्सा बनना बाध्यकारी था। बस यही सोच का अंतर था। अभी समझदारी ये भी थी कि जैसे जो सोच रहा है सोचे, पहले कांग्रेस और लीग मिलकर अंतरिम सरकार बनाए, फिर जो जैसा होगा वैसा देखा जाए। लेकिन इसके 3 दिन बाद यानी 10 जुलाई 1946 नेहरू ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कांग्रेस ने संविधान सभा में शामिल होने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन उसे अगर जरूरी लगा तो कैबिनेट मिशन योजना में फेरबदल भी कर सकती। नेहरू ने एक बयान देकर कैबिनेट की सारी योजना को 1 मिनट में नष्ट कर दिया। इससे अटूट भारत की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया। नाराज जिन्ना को मौका मिल गया। उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साफ कह दिया कि कांग्रेस के इरादे नेक नहीं। अगर ब्रिटिश राज के रहते मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं दिया गया तो बहुत बुरा होगा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त से डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन का नतीजा भारी हिंसा होगी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन सरदार पटेल समझ रहे थे कि नेहरू से बड़ी भारी गलती हो गई। उनकी यह बात सही थी, लेकिन इसका खुला ऐलान करने की जरूरत नहीं थी। सरदार पटेल जी ने अपने करीबी मित्र और अपने निजी सचिव डीपी मिश्रा को खत लिखा जिसमें लिखा था, हालांकि नेहरू अब तक 4 बार अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, लेकिन उनकी हरकतें मासूमियत से भरी और बचकानी होती हैं। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भावुकता से भरी और मूर्खतापूर्ण थी, लेकिन उनकी इन तमाम गलतियों के बावजूद उनके अंदर आज़ादी के लिए गजब का जज्बा है और उत्साह है जो उन्हें बेसब्र बना देता है, जिसके चलते वह अपने आप को भूल जाते हैं। जरा सा भी विरोध होने पर वो पागल हो जाते हैं क्योंकि वो उतावले हैं। नेहरू की पहाड़ जैसी भूल का नतीजा बहुत जल्द देश के सामने आ गया। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन से देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। अकेले कलकत्ता शहर में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। नोआखली में भारी कत्ले-आम हुआ। धीरे धीरे देश को इन दंगों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद गांधी कलकत्ता से लेकर नोआखली और बिहार तक दंगों में मारे गए हिंदू मुसलमानों के खून को साफ करने की 24 घंटे की ड्यूटी पर लगे रहे। ये ड्यूटी आज़ादी के मिलने वाले दिन तक जारी रही।